सुपर आर्यन एपिसोड 242। कालकेय के अंत के बाद आर्यन वीरान ग्रह से सीधे आयामी दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचकर आर्यन के कालकेय के मौत की खबर सबको दी, जिसे सुनकर सब खुश हो गए और आर्यन के नाम का जयकारा लगाने लगा। कुछ समय तक आयामी दुनिया में रहने के बाद सभी देवता दिव्यलोक लौट गए। उसके बाद आर्यन ध्यान में बैठ गया और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने लगा। कालकेय और आर्यन के युद्ध की वजह से ब्रह्मांड असंतुलित हो गया था और उसको संतुलित करने जरूरी था, इसलिए आर्यन करीब 1 महीने तक ध्यान में रहा और पूरे मंदाकिनी ब्रह्मांड को संतुलित किया। जिसके बाद ध्यान से बाहर आकर आर्यन ने कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताए और अष्टलोक संसार के साथ पृथ्वी के बाकी संसारों में लोगों के शक्ति स्तर बढ़ाने के लिए आर्यन ने कुछ व्यवस्था करवाए। ये सब काम खत्म करने में 1 महीने और बीत गए। उसके बाद आर्यन ने अपने देवताओं को आदेश दिया कि जहां भी शैतान बचे हैं सबका अंत कर दे। आर्यन के आदेश मिलते ही उसके सभी देवता शैतानों को अंत कर लिए निकल गए। आर्यन की सेना दिव्य लोक भी गई, वहां भी कुछ शैतान के शुभ चिंतक थे। आर्यन की सेना ने उन सब का भी अंत कर दिया। जिसके बाद उन सब के क्षेत्रों के अपने अधीन करके आर्यन ने उस क्षेत्र को राठौर परिवार का क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद हर्षिता ने वहां पर एक दुर्ग का निर्माण किया। इन सब कामों को करने में आर्यन के योद्धाओं को 1 साल लग गए। आर्यन के सभी देवता दिव्यलोक के राठौर परिवार के क्षेत्र में स्थापित हो गया। आर्यन का मुख्य सेनापति और बिजली शक्ति सेनापति दोनों परम देव बन गए थे, इसलिए आर्यन उन्हें एक क्षेत्र देने का सोचा, लेकिन उन दोनों ने आर्यन के साथ रहने का फैसला किया। आर्यन के परिवार ने अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की सत्ता को एक संगठन को दे दिया, जिसमें अष्टलोक के सभी साम्राज्य के सम्राट उसके सदस्य थे। आर्यन ने तान्या के पिता को भी सम्राट बना दिया था। ये सभी सम्राट मिलकर पूरे अष्टलोक के विकास का फैसला लेने के बाद एक दिन आर्यन का परिवार उसके आयामी दुनिया में बैठा हुआ था, जिसमें रुद्रानी, तान्या, कृतिका और मृणाली के परिवार के लोग भी शामिल थे। सब आर्यन की शादी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ समय बात करने के बाद आर्यन की चारों शादी एक ही दिन करने का सबने सोचा, लेकिन पहले किससे शादी होगा ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। सभी बहस कर रहे थे, तभी आर्यन वहां आ गया। जब उसने इस की बात सुनी तो उसने कहा, जब तान्या से शादी का वादा किया था तब मैंने कुछ कहा था कि मैंने किसी को शादी का वचन दिया था, इसलिए पहली शादी तो मेरी रुद्रानी से ही होगी। आर्यन की बात सुनकर तान्या और मृणाली ने सहमति में सिर हिला दिए। तभी कृतिका बोली, लेकिन आर्यन तुम्हारा पहला प्यार तो मैं हूँ, इस नाते तो तुम्हारी शादी पहले मुझसे होनी चाहिए। कृतिका की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर बोला, आप सब शादी की तैयारी कीजिए, सभी शादी एक साथ एक ही दिन होगी। वैसे कृतिका से शादी में मांत्रिक यांत्रिक दुनिया में करूंगा और बाकी 3 शादी इस दुनिया में, तो आप सब तैयारी कीजिए, मैं एक ही समय पर सबसे शादी करूंगा। लेकिन आर्यन ये संभव कैसे होगा, कहीं तुम अपने क्लोन की सहायता तो नहीं लेने वाले हो, कृतिका बोली। कृतिका की बात सुनकर सब आर्यन की देखने लगे। ये देखकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और एक ऊर्जा में बदल गया, जिसके बाद वो ऊर्जा 4 ऊर्जा में बदल गया। फिर वो ऊर्जा आर्यन के रूप में बदल गया। इस वक्त एक जगह पर 4 आर्यन खड़े थे। आर्यन ने जो पहले परम देवताओं से मिलने के लिए अपने रूप भेजे थे वो आर्यन का ऊर्जा रूप था, लेकिन ये आर्यन के 4 रूप थे जो सबके सब वास्तविक थे। जब लोगों ने उसे छुआ तो सभी रूपों में कोई अंतर नहीं था। आर्यन के 4 रूप देखकर सब सहमति हो गए एक दिन शादी के लिए, जिसके बाद आर्यन के चारों रूप फिर से एक हो गए। जिसके बाद रुद्रानी बोली, आर्यन तुम अगर 4 रूप ले सकते हो इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरे 4 रूप है, अभी मेरी जितनी शक्ति है उसमें अभी इस तरह से 4 रूप ही ले सकता हूँ। हाँ, ऊर्जा रूप जितने चाहे बना सकता हूँ, लेकिन इस तरह के 4 रूप ही ले सकता हूँ, लेकिन इससे मेरी शक्ति 4 भागों में बढ़ जाएगी। आर्यन ने कहा, तो तुम्हें और शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आर्यन के पिता सम्राट हर्ष ने पूछा। मुझे त्रिशक्ति लोक जाना होगा, जहाँ सभी ब्रह्मांडों के भगवान और वो देवता जाते हैं जो परम देव से आगे निकल गए हो। आर्यन ने कहा, तो तुम कब जाने वाले हो? आर्यन की दोनों माँ एक साथ बोली, अभी उसमें समय है, पहले कुछ जानकारी निकाल लूँ उस दुनिया के बारे में, फिर जाऊंगा। आर्यन ने कहा, क्या वहां हम भी जा सकते हैं? कृतिका पूछी। नहीं, वहां की ऊर्जा को कोई परम देव भी नहीं झेल सकता है, एक झटके में मारा जाएगा। वहां जाने के लिए एक देवता को अष्टशक्ति स्तर पर पहुंचना होगा, तभी वो देवता त्रिशक्ति लोक में प्रवेश कर सकते हैं। आर्यन ने कहा। कुछ समय ऐसे ही बात करने के बाद सभी आर्यन की शादी में लग गए। जैसे ही पूरे ब्रह्मांड में आर्यन की शादी की खबर फैली, सभी खुश हो गए और जश्न मनाने लगे। अष्टलोक और मांत्रिक पांत्रिक दुनिया में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। समय तेजी में बिता और शादी का दिन आ गया, जिसके बाद आर्यन ने अपने 4 रूप लिए और एक रूप मांत्रिक यांत्रिक दुनिया में चला गया और 3 रूप अष्टलोक संसार में। दिव्य लोक के कुछ देवता मांत्रिक यांत्रिक दुनिया में गए और कुछ अष्टलोक संसार में। रुद्रांश अपने परिवार के साथ आर्यन और कृतिका की शादी के लिए मांत्रिक यांत्रिक दुनिया में गया। सब वहां पर कृतिका को रुद्रांश का परिचय हुआ तो उसके आंखों मन खुशी का गए और वो अपने पुराने से खुशी के साथ मिली। आर्यन की चारों शादियां धूमधाम से हुई, जिसके बाद आर्यन की चारों पत्नी आयामी दुनिया में गई। उसके बाद चारों दिव्य लोक चली गई। आर्यन भी दिव्य लोक में उसके लिए बने विशेष महल में चला गया। आर्यन के महल में ही उसकी चारों पत्नियों के 4 छोटे छोटे महल थे, जो कि सीरा महल से ज्यादा आलीशान था।
शादी के बाद आर्यन ने कुछ समय अपनी चारों पत्नी और परिवार के साथ समय बिताए। उसके बाद आर्यन अपने पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए ध्यान में बैठ गया। आर्यन को आभास हो रहा था कि पुराने ब्रह्मांड भगवान के लिए जरूर कुछ छोड़ा होगा। आर्यन अपने आभास के अनुसार ब्रह्मांड की जांच करना चाहता था। आर्यन ध्यान में ही मन बोला, अगर पुराने ब्रह्मांड भगवान ने अपनी कुछ विरासत इस ब्रह्मांड में छोड़ी होंगी तो उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी शक्ति मुझसे कई गुना अधिक होगा। इतना बोलकर आर्यन गहन ध्यान में चला गया और ब्रह्मांड की जांच करने लगा। आर्यन की चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी, जिसकी वजह से ब्रह्मांड आर्यन के आंखों के सामने घूमने लगा, जिसकी वजह से आर्यन सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन आर्यन जिस था न को ढूंढ रहा था, वो था न आर्यन को नहीं मिल रही थी। 1 महीने बीत गए लेकिन आर्यन को था न नहीं मिल रहा था। जिस था न कि आर्यन को तलाश थी, लेकिन फिर आर्यन ने हार नहीं मानी, क्योंकि मंदाकिनी ब्रह्मांड बहुत बड़ा था, जिसके करोड़ों ये थे। एक ग्रह के जांच करने में तो समय लगने ही वाला था। आर्यन ने अब तक सिर्फ आधा ब्रह्मांड ही देखा था, आधा अभी बाकी था। इस ब्रह्मांड के सफर में आर्यन असुरलोक, दैत्यलोक, नागलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक, इसी तरह के बाकी लोकों की भी जांच कर चुका था, लेकिन उसे पिछले ब्रह्मांड के भगवान की विरासत नहीं दिखी। लेकिन आर्यन का विश्वास पता नहीं क्यों और ज्यादा पक्का होता जा रहा था। इसी तरह आर्यन को 1 महीने और बीत गए। आर्यन ने ब्रह्मांड के 3 दिशाओं को छान मारा, अब बचे थे सिर्फ एक दिशा, वो दिशा जिस दिशा में त्रिशक्ति लोक का रास्ता था। आर्यन कुछ समय सोचकर उस दिशा में अपनी चेतना को भेजने लगा और एक ग्रह की जांच करने लगा। आर्यन एक ग्रह की जांच करते हुए जा रहा था। ग्रहों की जांच करते करते आर्यन मंदाकिनी ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुंच गया। आर्यन के सामने एक ब्लैक होल था। कहा जाता है कि ब्लैक होल एक दूसरे ब्रह्मांड का मार्ग है, लेकिन कोई देवता भी उसे पार नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर जाते ही इंसान की मौत हो जाती है। ब्लैक होल के पास आर्यन को कोई ग्रह दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय तक देखने के बाद अचानक आर्यन की नजर एक सुनहरे ग्रह पर पड़ी, जो एकदम ब्लैक होल के नजदीक थी, फिर भी उस पर कोई असर नहीं था ब्लैक होल का। उस ग्रह को देखने के बाद आर्यन उस ग्रह में अपनी चेतना भेजने लगा, लेकिन अचानक आर्यन की चेतना उसके पास लौट आई, लेकिन उस ग्रह में प्रवेश नहीं कराई। किसी शक्ति ने आर्यन की चेतना को उस ग्रह में प्रवेश करने से रोक दिया। ये देखकर दिव्य लोक में बैठा आर्यन ने एक झटके में अपनी आंख को खोल लिया और बोला, वहां जरूर कोई बड़ी शक्ति है, मुझे जाना होगा। मुझे विश्वास है कि जिस चीज की तलाश में कर रहा हूँ वो मुझे वही मिलेगा। इतना बोलकर आर्यन ध्यान वाले न से उठ गया और अपने परिवार से विदा लेकर सुनहरे ग्रह की तरफ निकल गया। आर्यन के किरण में बदलकर तेजी में सुनहरे ग्रह की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की गति इतनी तेज थी कि कोई उल्का उसके रास्ते में आता तो आर्यन की गति से ही नष्ट हो जाता, लेकिन आर्यन ग्रहों को बचाते हुए जा रहा था। वो किसी भी ग्रह को नुकसान पहुंचने नहीं दे रहा था। आर्यन की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में आर्यन सुनहरे ग्रह के पास पहुंच गया और ग्रह को देखने लगा। आर्यन ने एक ब्लैक होल भी देखा, फिर वो सुनहरे ग्रह में प्रवेश करने लगा, लेकिन आर्यन को कोई शक्ति रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी और सुनहरे ग्रह में प्रवेश कर गया। जब आर्यन सुनहरे ग्रह की जमीन पर उतरा तो उसे वहां की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली लगी, जिसके बाद आर्यन उस ग्रह की जांच करने के लिए अपनी चेतना का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उस ग्रह पर उसके चेतना की शक्ति ने काम नहीं किया। ये देखकर आर्यन बोला, लगता है इस ग्रह पर किसी की चेतना शक्ति काम नहीं करेगा, मुझे अब खुद चलकर देखना होगा। इतना बोलकर आर्यन आगे बढ़ने लगा और यह को देखने लगा। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद भी आर्यन को कुछ नहीं दिखा, जिसके बाद आर्यन और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुआ। उस आहट को महसूस कर आर्यन ने जब पीछे देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि उसके सामने एक जानवर खड़ा था, जिसका सिर बकरी का था और पैर हिरन का और शरीर शेर का। इस तरह के तिलिस्मी जानवर आर्यन ने कभी नहीं देखा था। उस तिलिस्मी जानवर की शक्ति की जांच करते हुए आर्यन बोला, मैं तो इसके शक्ति स्तर की भी जांच नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये अष्ट शक्ति स्तर से देवता से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादा नहीं, इसलिए मैं इससे लड़ सकता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने सूर्यांश को निकाल लिया और कुछ मंत्रों का ध्यान किया, जिसके बाद आर्यन उस जानवर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी आर्यन के देखते ही देखते उस जानवर ने अपना मुंह खोला दिया, जिससे एक भयानक ऊर्जा निकली और आर्यन की तरफ आने लगी। क्या आर्यन उस अजीब जानवर का सामना कर पाएगा?